हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था, मोमेंटम क्या होता है। वो क्या होता है मोमेंटम? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे एक है कि हमारे पास जो मोमेंटम है वो कंजर्व कैसे रहता है। इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनना, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, इसका मास मान के चलो m1 है, इसका मास क्या मेरे पास m2 है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u1 लिख सकते हो, चाहे ua लिखो चाहे u1 लिखो, और उसके बाद इसका क्या है ub लिखा है। ठीक है, और उसके बाद ये बिफोर कोलिजन, मतलब कि अब ये कोलाइड नहीं कर रहे, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। बिफोर कोलिजन हमारे पास क्या आ गया, ma ua प्लस mb ub। उसके बाद जब ये कोलाइड करेंगे, आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। कोलाइड का मतलब होता है टकराएंगे। उसके बाद भी मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रहता है। जितना पहले था कोलिजन के बाद भी उतना ही मोमेंटम रहेगा। वही हमें बताता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताता है। हमने पहले भी पढ़ा था, न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा था कि हमारे पास क्या हो, एक बॉडी यहाँ से जितना फोर्स लगाएगी बदले में उधर से भी उतना ही फोर्स लगता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, जब कोलिजन हो जाता है उसके बाद हमारे पास क्या आता है, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी फाइनल आ गई, और ये हमारे पास उसकी फाइनल इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी। तो हमारे पास जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बताता है, ये बताता है कि कोई दो ऑब्जेक्ट से कोलाइड होने से पहले और कोलाइड होने के बाद उनका मोमेंटम बिल्कुल बराबर रहता है। क्या रहता है, बराबर रहता है। ये चेंज नहीं होता कि पहले कुछ था, कोलाइड हो, उसके बाद कुछ और हो गया। लेकिन यहाँ पे कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगनी चाहिए। अगर कोई अनबैलेंस फोर्स लग गई, कोई फ्रिक्शन लग गया, कोई एयर रेजिस्टेंस लग गया, कुछ भी लग गया, तो उस टाइम ये हमारे पास बराबर नहीं आएगा, मूवमेंट आपका कंजर्व नहीं होगा। तो होना क्या चाहिए, यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं लगनी चाहिए, तब जाके हमारे पास मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब क्या लिखा है, एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से जो द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन्स द सेम। मोमेंटा यहाँ पे है, मैंने लिखा मोमेंटा, मतलब ये क्या हमारे पास ये पुलुलर वर्ड, दो ऑब्जेक्ट है तो इसलिए पुलुलर है मोमेंटा। ये मोमेंटम ही है बट पुलुलर है। बताता है कि दो ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम, ये वाला एक ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट, कोलाइड होने से पहले और कोलाइड होने के बाद इनका मोमेंटम बिल्कुल बराबर रहता है। और उसके बाद गिवन दैट नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट अपॉन देम, इनके बाहर कोई भी इनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगनी चाहिए। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगी उस टाइम क्या होगा, आपका ये मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या है, ma मतलब मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, ua मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, और क्या हमारे पास ये निकल के आ गया। अब ये क्या बताता है, हमें ये बताता है कि ma प्लस mb ये किसके बराबर होता है, ma प्लस mb और vb, ये हमें इसके बराबर निकालना है। समझा रहे मेरी बात? तो ये हमें पास क्या बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बताता है कि दो ऑब्जेक्ट है वो कोलाइड होंगे या ना हो, कोलिजन से पहले भी उतना ही उनका मोमेंटम है, आफ्टर कोलिजन भी उनका उतना ही मोमेंटम रहता है। दिस इज़ नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।